सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी था क्लासेस क्लास। सो जय मेन सेशन 2 की सेकंड लास्ट वीडियो 30 मिनट सीरीज़ की आज हमारी है, जो कि आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे अमाइंस। पहले आ जाते हैं हम नोमेनक्लेचर पर। सो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आप एक नोमेनक्लेचर की एक जनरल टर्म देख लीजिए, ठीक है। RnH2 इसकी जनरल टर्म होती है अमाइंस की, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमारा पेट नहीं भरता। हमने शुरू से अपना यही नारा रखा है कि अगर हमें कोई सी समझनी है तो भाई हमें एग्जांपल चाहिए, ठीक है। ये आ गया, मैंने आपको एक इथेन अमाइन का एग्जांपल दे दिया है। अब आपको एक मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क का एक कमेंट बॉक्स में आपको अभी जाके लिखना है कि इस कंपाउंड का नेम क्या है। आई होप सो आप सबको पता होगा, क्योंकि जेईई का पेपर अभी बहुत ज़्यादा पास में आ गया है, ठीक है। इसका आप 1 मिनट में लिख दोगे, ये मेरे को ही पता है। जल्दी जाकर लिख के दोबारा वीडियो को रिस्टार्ट करना, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पर, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पर आ जाते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और रिडक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल इसकी प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। देख लो भाई, ये किसके प्रेजेंस में होता है हमारे पास? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम की, ठीक है। पहले ही देखो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम को हमने एक उसके प्रेजेंस में करवाया, जिससे हमें अमाइंस मिलेगा। ये मैंने अराइल अमाइंस का इसमें सारा आपको एग्जांपल दी हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जैसे ये देख लो, जैसे नाइट्रो एलिनिन है ना, ठीक है। इसमें हमने ऊपर जिसकी प्रेजेंस में है वो तो है, बट इससे ज़्यादा, इस HCl से ज़्यादा हमारे पास जो आयरन और HCl का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको फिर बाद में अगर आप मेरे साथ ही अगर नोट्स बना रहे हो तो ये ज़रूर लिख लेना, इस पर स्टार्स डाल लेना, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है ऊपर वाले से, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे। सिंपली हमने यहाँ पर जो अमोनियम लिया है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। इसके जो इसमें सिंपली एक रेजोनेंस होगी, ये आपको मैंने रेजोनेंस का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का वहाँ पर बॉन्ड टूटेगा जब, तो हमारे पास सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट हमारे पास बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक वो देख लो, एक सीरीज़ देख लो। जैसे हमने अल्काइल अमाइन लिया, ठीक है, 1 डिग्री का, उसमें हमने अल्काइल हैलाइड की जब हमने एडिशन करी तो 2nd डिग्री बन गया। फिर से एडिशन उसके प्रेजेंस में किया तो वो 3rd डिग्री बन गया। फिर से जब किया तो वो क्वाटनरी सोल्ट बनकर हमारे पास क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमाइन। अब भाई अमाइंस का हैलाइड से क्या रिलेशन है, कैसे वो ऑर्डर, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी कम है, वो हमें ये तीनों से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मेनली हमारे पास जो आयोडाइड होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद Br की और उसके बाद Cl की आती है, ठीक है। पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ठीक है। सो चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पर। सो बेसिकली ये रिड्यूस होता है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, मतलब कि LiAlH4, नाम तो सुना होगा भाई इसका। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन। बेसिकली ये प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए ये प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। हमने एक नाइट्राइल लिया, हमने इसमें से जैसे ही इसमें प्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास अमाइन बनकर रेडी हो गया, ठीक है। सिंपल सा है भाई, इसमें कोई इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है। जो है ना रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना अपने नोट्स में ना, इसको स्टार के साथ डिनोट कर लेना, ठीक है। बिकॉज ये जो इसके में जो आ रहा है ना, जो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो इसमें दर्शा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, अपने नोट्स में भी लिख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हम गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस पर। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये जेईई में भी आ जाता है, क्योंकि मैंने इतने इसके क्वेश्चंस देखे नहीं हैं बट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सो पहले हमने फथैलामाइड लिया। ठीक है, फथैलामाइड में हमने जैसे ही QH को पास करवाया तो हमारे पास एन अल्काइल फथैलामाइड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, जिसको हमने आगे जब NaOH एक्वस NaOH के साथ जब हमने इसको ट्रीट करवाया तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। साइड में हमारे पास बाई प्रोडक्ट बना है, हमारे पास वो एक्स्ट्रा है वो। ठीक है, हमारे पास मेन हमने जो इसमें जो प्रूव करवाना था वो था हमारे पास 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, जो हमारा हो चुका है। एक बार भाई शुरू से देख लो। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीछे से गली के कुत्ते भी बोलने लगे हुए हैं कि सब्सक्राइब कर लो, बट तुम अभी भी नहीं कर रहे। प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब चुप भी हो जा, पढ़ाने दे। तो देख लो एक बार फिर से। ठीक है, कंप्लीट हो गया, अब गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस कंप्लीट है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। मेनली हमने क्या लिया है, हमने फिर से यहाँ पर एक अमाइन लिया है, इसमें हमने ब्रोमाइड लिया है। ठीक है, इसमें हमने NaOH डाला तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, फिर से हमारे पास अमाइड बनकर रेडी हो गया। इसके साथ सोडियम कार्बोनेट NaBr और वाटर बनकर बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर आप कर जाते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेज विथ फिशी ओडोर एंड सोल्यूबल इन वाटर। पहली बात ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। दूसरी बात इनमें फिशी ओडोर होते हैं, मतलब कि मछली ऐसे इसमें स्मेल आती है, जैसे मछली जैसे स्मेल नहीं होती वैसे आती है। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स विथ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। पहली बात तो ये भाई जो थोड़े होंगे, मतलब कि जिनका लोअर एल्फेटिक जो अमाइंस होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। जो 3 और जिनके 3 से जो ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं जिसमें, वो लिक्विड में होते हैं। और जो सॉलिड होते हैं वो कौन होते हैं, जो 3 से भी ज़्यादा, मतलब कि जो हायर वाले होते हैं। ठीक है, एलेनिन एंड अदर अराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। समझ आ गया ना, जब तक उसमें और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन नहीं होगी तब तक वो कलरलेस ही रहेगा, और जैसे ही उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी एटमॉस्फेरिक की वैसे ही वो कलर्ड हो जाएगा। सो सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन देयर मोलर मास ऑफ अमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट। अब देखो भाई, जैसे जैसे अल्काइल पार्ट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मोलर मास ऑफ अमाइंस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद लाइक अल्कोहल, इथर एंड बेंजीन। अमाइंस क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं किन में, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसको बस हाईलाइट कर लेना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। कौन, अमाइंस। सो अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमाइंस एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अमाइंस। भाई ये हमने पहले जो हमारा दूसरा चैप्टर था ऑर्गेनिक का उसमें हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं हम ये कि जो अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं वाटर में। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर देख लो बॉइलिंग पॉइंट का, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कोई ना कोई आपको दे देते हैं वो बनाकर। ठीक है, कंपाउंड। भाई इस चैप्टर का जो मेन जो पार्ट बोल सकता हूँ ना मैं, वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देखे गए हैं ना आजकल जेईई में वो बेसिसिटी के ऊपर ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे अब देखने वाले हैं बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने ये भी दिखाया एरो से, आपको बकायदा एरो से दिखाया कि अल्काइल अमाइन कहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिएक्ट करेंगे, मतलब कि कहाँ पर वो एक्ट करेंगे जाकर। ठीक है, जो हमारे पास सोल्ट बन जाएगा। तो जैसे मैंने एलिनिन को जब मैंने HCl के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एलिनीनियम क्लोराइड जो है बनकर हमारे पास क्या हो गया, रेडी हो गया। सो अब एक बात ये वाली याद रखना, ये जो 2 पॉइंट है ये याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं पक्का, एक ना एक तो आएगा ही आएगा।
याद रखना, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, स्टार जितना लगा सकते हो लगा लेना। एक बात याद रखना, जैसे जैसे KB की जो वैल्यू जो है वो बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो बेस है ना वो स्ट्रोंगर होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे PKB की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी ना, वैसे वैसे बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गया ना। ये दोनों की सेम बात है, मतलब कि दोनों से स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है, बट लार्जर और स्मॉलर में ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये इसको डार्क कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको चाहे वो मर्जी करना, बट इसको याद रखना बस, ठीक है। ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, समझ आ गया, ड्यू टू किसके, पॉजिटिव आई इफेक्ट के। सो एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। भाई हम सबको पता ही है तो अब बात की, अराइल ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है ना, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो क्या है, वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आए थे भाई हम कार्बन माइन रिएक्शन पर, ये भी देखी गई है, मैंने 1-2 में देखा तो मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। हमने CaCl3 और KOH के साथ जब हमने इसको हीट करवाया, ठीक है, अमाइन को, तो हमारे पास आइसो जो अमाइन है वो आइसोनाइट्राइल क्या बन गया, रेडी हो गए। क्योंकि यहाँ पर देखना, मैंने इसको नीचे से क्यों इसको हाईलाइट किया, क्योंकि ये आप देखोगे कि कार्बन से नहीं है बॉन्ड बनाया, ये बनाया इसने नाइट्रोजन से, तो इस पर आइसो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो नाइट्रस एसिड के साथ अब देख लेते हैं, ठीक है। पहले प्राइमरी अमीन्स का देख लेते हैं। प्राइमरी अमीन हमने ले लिए यहाँ पर, हमने इसके साथ नाइट्रस एसिड का जैसे हमने करवाया, ठीक है, एसिड के साथ, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। बट हमें उससे भी संतुष्टि जब हमें नहीं मिली तो हमने उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई, जिससे हमें अल्कोहल मिल गया, ठीक है। साथ में हमारे पास नाइट्रोजन गैस और HCl भी बाहर निकला, ठीक है। क्लियर है, एक बार शुरू से देख लो, जिसने भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार लो, रोक कर अच्छे तरह से देख लो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है करने का, ठीक है। क्लियर है। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स में इस पर ध्यान देना, ठीक है। जो मैंने लार्जर और स्मॉलर वैल्यू ऑफ KB और PKB की वैल्यू बताई है, ये भी याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आइटम, एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। पहले हमने देख लिया ना, प्राइमरी अमीन देख लिया, अब आ जाते हैं हम एरोमेटिक अमीन पर। हमने ले लिया जैसे एलिलीन यहाँ पर ले लिया, सेम हमें यहाँ पर उसकी प्रेजेंस में करवाना, हमने HCl और NaNO2 की प्रेजेंस में। इसके बाद हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास क्या हो जाएगा, बनकर रेडी हो जाएगा, जिसके साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारे पास इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी बात पर एक सब्सक्राइब बनता भाई, सब्सक्राइब कर देना और अपने JEE एस्पिरेंट्स के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। सर नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड पर, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं जिसको जिनको नहीं पता, कि जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा तब बताना था इसीलिए क्योंकि ये इसको हाइजेनबर्ग रिएजेंट भी बोला जाता है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये JEE में पूछा गया है, ठीक है। आ जाते हैं, द रिएक्शन ऑफ बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड विद प्राइमरी अमीन यील्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, ठीक है ना। जैसे हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, इसको हमने एक प्राइमरी अमाइन के साथ जैसे हमने इसको यील्ड करवाया इसका, तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, और साथ में हमारे पास HCl जो है वो हमारे पास इजेक्ट आउट हो गया, ठीक है। बाई प्रोडक्ट हमारे पास वो निकल गया। क्लियर। सेकेंड आए थे हम सेकेंडरी अमाइन पर, पहले हमने देख लिया ना प्राइमरी अमाइन देख लिया। नेक्स्ट आए थे हम सेकेंडरी अमाइन पर, इसमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो हमें बनेगा ना, वो बनेगा NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, सल्फो अमाइड, ठीक है। क्लियर। इसमें हमने देख लो हमने क्या लिया, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन लिया है, जिसके साथ जब हमने दोनों को जो हमने रिएक्ट करवाया सिंपली, तो हमारे पास NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनकर रेडी हो गया,
ठीक है, इसमें भी HCl हमारे पास क्या निकला, बाहर निकल गया। ठीक है, पहले आपको वही एक से संतुष्टि दे दी जाए कि टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद दिस क्लोराइड, मतलब कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करती, इसलिए आपको एक रिएक्शन नहीं लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए लंबी सांस लीजिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आए थे हम ब्रोमिनेशन पर। सर ब्रोमिनेशन है इस चैप्टर की बड़ी आसान है भाई। एलिनिन लिया, इसमें Br2 डाला, Br2 और H2 के प्रेजेंस में जब हमने इसको करवाया, ठीक है, तो हमारे पास सिंपली 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन जो है वो बनकर रेडी हो गया, जिसके साथ HBr बाहर निकल गया। ठीक है, क्लियर है भाई, यहीं तक था हमारे पास ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट आए थे हम नाइट्रेशन पर। ठीक है, नाइट्रेशन में हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन का थोड़ा सा ये देखना है, इसमें मेरे को लग रहा है चांसेस लग रहे हैं इसके आने के। ठीक है, हमने एलिनिन ले लिया, इसको हमने HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जब इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गए। पहला पैरा नाइट्रो, दूसरा मेटा नाइट्रो और तीसरा ऑर्थो नाइट्रो। ठीक है, अब भाई ये देख लेना कि इनमें एक फ़र्क है, क्योंकि जो पैरा वाला है ना वो 51% बन रहा है, जो मेटा वाला है वो 47% बन रहा है, और जो ऑर्थो वाला है वो 2% बन रहा है बस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये 5 नहीं 51 है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम सल्फोनेशन पर। तो हमने सिंपली इसमें क्या ली, किसकी प्रेजेंस में करवाया हमने, पेरिडिन की हमने प्रेजेंस में हमें करा रहा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया इसके, हमने दोबारा इसको हीट किया 453 to 473 केल्विन पर। ठीक है, जब हमने इसको प्रोडक्ट को जब हमने इसको करवाया तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गए, और उन दोनों प्रोडक्ट में से एक था हमारे पास ज्विटर आइन। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ज्विटर आइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आया है इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और सल्फोनेशन में ये आता है, इसका प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आए थे भाई हम डाइजोनियम सोल्ट पर। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, हमारे पास अमीन का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम आ जाते हैं हम डाइजोनियम सोल्ट पर, जिसमें हमें सिंपली हमने पहले क्या लिया, एक अराइल अमीन ली, क्योंकि C6H5 है ना, इसका ध्यान रखना है। NaNO2 और CHSL के HCl के साथ जब हमने इसको करवाया तो हमारे पास एक डाइजोनियम सोल्ट बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसका हमने डाइजोनियम सोल्ट हमारे पास बनकर रेडी हो गया, जिसके साथ हमारे पास NaCl और H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक देख लो एक बार, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो रोको स्क्रीनशॉट लो, जिसको भी अभी तक अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ ये लास्ट टाइम है, अगर पीछे देखना तो पीछे देख के दोबारा एक बार रिवर्स कर लो। ठीक है, कोई भी अपना डाउट मत छोड़ना, एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो वीडियो को। अगर अगर कुछ भी अगर छोड़ दिया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसकी अलग से वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये याद रखना भाई कि कलरलेस इसके क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम इस पे इसकी जो है केमिकल रिएक्शंस पर। पहले आए थे इसकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। भाई हमें इसमें से नाइट्रोजन गैस निकालनी है। ठीक है, इतना याद रखना बस कि हमें इसमें से डिस्प्लेसमेंट किसकी करनी है, नाइट्रोजन गैस की। सो ये भाई इंपॉर्टेंट है तीनों, इसमें देख लेना, और इजी भी उतनी है। सिंपल मैं आपको अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी कॉपर के साथ जो भी लगा होगा ना, जैसे कि Cu2Cl2 है, ठीक है, साइनाइड लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिंपली उस अराइल के साथ वो हलाइड जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास गटरमैन रिएक्शन आ जाएगी, सॉरी ब्लर हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी गटरमैन रिएक्शन, जैसे आ जाएगी, हमने इसमें डाइजोनियम सॉल्ट में हमने कॉपर और HCl और कॉपर और HBr से जब हमने करवाया तो वही जो मैंने आपको बताया ऊपर कि हालाइट जो है हमारे पास वो अराइल के साथ जुड़ जाएंगे, और हमारे पास जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो हमारे बाहर आ जाएगी। साथ में कॉपर हलाइड क्यूपरस हलाइड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइटम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ
डाइजो ग्रुप। भाई ये हमारी लास्ट रिएक्शन है, इसके लिए हमने इसका नाम रखा कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, इसका नाम कपलिंग रिएक्शन साइंटिस्ट ने डाला है। ठीक है, जैसे हमने एक हमने ग्रुप ले लिया। ठीक है, उसके साथ जब हमने अराइल जो अल्कोहल है उसके साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, जो हमारे पास, मैं मतलब कि अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ तो फिनोल है जो हमारे पास, जो हमने उसके साथ जब रिएक्ट करवाया उसमें जब हमने OH की प्रेजेंस में जब हमने उसको करवाया तो सिंपली हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मैं 2 बार नाम ले चुका हूँ। ठीक है, इसका देख लेना, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले में हमारे पास जो पहला दे रहा है हमारे पास ऑरेंज डाई दे रहा है। ठीक है, पहला वाला क्या दे रहा है हमारे पास, ऑरेंज डाई दे रहा है। और सेम टू सेम के साथ हमारे पास हमने दूसरा लिया, हमने एलिनिन के साथ हमने जो लिया है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या बन रहा है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो ये बेंजीन बनी है ये हमारे पास बना है येलो डाई। ठीक है, ये याद रखना कि जो हमारे पास जो ऊपर था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन था वो हमारे पास ऑरेंज डाई थी, और जो पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो नीचे जो बना है, ठीक है, सेकंड रिएक्शन में जो बना है वो है हमारे पास येलो डाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, यहाँ तक हमारा 30 मिनट सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर रहता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, 30 मिनट सीरीज़ हमारी स्टार्ट है, इसके बाद PYQ सीरीज़ भी आएंगी। ठीक है, बस इस बार फोड़ना है JEE मेंस को। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, और अपने JEE एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।